ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर साशिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जियांग को प्रपोज कर रही थी। पर यहाँ पर जियांग उसे रिजेक्ट कर देता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर शॉक रह जाते हैं। साशिया कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर अपना वेट करने के लिए कहा था, और ऐसे भी ये 99 टाइम है जहाँ पर मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ और तुम वापस से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। नॉर्मल ह्यूमन की लिमिट यहाँ तक 3 तक रहती है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर तुम्हारा बहुत वेट किया है, और ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करे तो मैं वापस ना तो मैं प्रपोज करूंगी और ना ही तुम्हारे प्रपोज करने पर तुम्हारे पास आने वाली हूँ। जियांग यहाँ पर उसे क्लियरली वहां से जाने के लिए कह देता है। तो फिर यहाँ पर साउशिया भी उस चीज का दी एंड कर कर वहां से जारी होती है। इतने में यहाँ पर साउशिया रात को घर जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा कब से उसका इंतजार कर रही थी। वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि मेरी बेटी तो अब ग्रेजुएट भी हो गई है, 23 ईयर्स की हो गई है, और अब टाइम हो गया है जहाँ पर तुम्हें अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। साउशिया कहती है कि जरूर जरूर, पहले मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की आगे की स्टडीज पूरी करूंगी, उसके बाद में वर्क करना शुरू कर दूंगी। आंटी कहती कि मैं उस वर्क के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें हैंडसम सा मैन अपने लिए ढूंढ लेना चाहिए। साउशी यहाँ पर अपनी मम्मा को कहने वाली थी कि मॉम, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जियांग मेरे साथ है, लेकिन वो बात वो कहते कहते रुक जाती है, क्योंकि वो जियांग के साथ दी एंटर कर कर आई हुई है। इतने में उसकी माँ मुझसे बता रही थी कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारी ब्लाइंड टेक्स्ट फिक्स कर दी है, जो कि मेरी फ्रेंड की बेटी के साथ में। एक बार तुम मुझसे मिलोगी तो तुम रोज उससे मिलने की इच्छा करोगी। एंड यहाँ पर साउशिया नेक्स्ट डे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर साउशिया आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगती है, और उसके सामने यहाँ पर उसकी ढेर सारी स्टाफ्स खड़ी होती है, जो कि यहाँ पर उसे रेडी करने के लिए आई थी। एंड आंटी यहाँ पर चाहती थी कि साउशिया की फैली ब्लाइंडेड है, तो साउशिया एकदम प्रिंसेस जैसी लगनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो लोग साउशिया को रेडी कर देते हैं, एंड आंटी यहाँ पर साउशिया को फटाफट से भेजने लग जाती है। शाह यहाँ पर नर्वस होती है, बट वो अपने आप को समझाती है कि एक नॉर्मल सी ब्लाइंड डेट ही होता है, जहाँ अगर वहाँ पर बातें करनी है और खाना खाना है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपने ब्लाइंड डेट के मैन को देखते हुए पूरी म्यूट रह जाती है। एंड यहाँ पर हम यूहा से मिलते हैं, जहाँ पर यू अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद ही यहाँ पर वो शाह से कहने लग जाता है कि जो रूमर्स था, लगता है वो सच है कि तुम यहाँ पर जियांग फैमिली की यंग लेडी बनना चाहती हो। तो तुम्हें पता होगा कि जियांग फैमिली में यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बेटे हैं, तो फिर तुम मुझसे यहाँ पर शादी कर सकती हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर श्राद्ध और खांसी लग जाती है। इतने में यहाँ पर उनके जाने का टाइम आ जाता है, और जाते समय यहाँ पर यू शाह के लिए उसका फेवरेट पुडिंग लेकर आया था। शाह से थैंक यू बोलने लग जाती है, यहाँ पर उससे उसका क्यूआर मांग रही थी ताकि वो उस पुडिंग का अमाउंट उसे पे कर सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने व्हीलचेयर का क्यूआर दे देता है, कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच यहाँ पर फिलहाल पैसे आने चाहिए, और ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चॉइस पसंद है, इसके लिए। इसके बाद यहाँ पर वो उसे जॉब करने जा रहा होता है, जहाँ पर तो यू को उसका एड्रेस तक पता था। इतने में यहाँ पर आंटी होती जो कि सोच रही थी कि एक बार भी मुझे यहाँ पर शाह ने कॉल नहीं किया, लगता है उसकी ब्लाइंडेड बहुत अच्छे से जा रही है। वह इतने में यहाँ पर यू उसे जॉब करने के लिए आ जाता है। तब आंटी कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं यहाँ पर इसके डैड को बुलाती हूँ, सभी लोग यहाँ पर मिलकर आपस से बात कर सकते हैं। वो यहाँ पर आंटी को मना करता है, कहता है कि ऐसे भी मैं बस फिलहाल यहाँ पर शॉ को ड्रॉप करने के लिए आया हूँ और खाली आता हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ढेर सारे यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट्स लेकर आऊँगा। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। आंटी और शाह दोनों शॉक रह जाते हैं, क्योंकि बर्थडे गिफ्ट्स उन्हें दिया जाता है जिनके घर हम शादी का रिश्ता लेकर जा रहे हो। एंड यहाँ पर आंटी उससे पूछ रही होती है कि आखिर ब्लाइंड डेट पर हुआ क्या था, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर शाह से कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता है फर्स्ट ब्लाइंड डेट पर आते ही यहाँ पर शादी की बात करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वो उसे कहने लग जाते कि सॉरी, मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में बताया नहीं है, जहाँ पर वो अपना फुल इंट्रोडक्शन शाह को देने लग जाता है। शाह उसके एज गैप को सुनकर शॉक रह जाती है, क्योंकि शाह यहाँ पर उससे 5 साल जो छोटी थी। यूँ कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर एज की वजह से तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हो। शाह कहते कि नहीं नहीं, एज के बारे में आजकल कौन ही सोचता है, लोग अपने से 10 साल उम्र के अंकलों से शादी करते, तो तुम्हारे और मेरे में तो बस 5 साल का ही डिफरेंस है। इतने में यहाँ पर जब शादी की बात आती है, तब यहाँ पर ये उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम चाहो उतना टाइम ले सकती हो, हम शुरुआत में यहाँ पर एक दूसरे को डेट कर सकते, ताकि हमें यहाँ पर फीलिंग्स आना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर शादी की बात कर लेंगे। शाह सोच रही थी कि आगे कोई पर्सन इतना ज्यादा पॉजिटिव कैसे सोच सकता है। जिसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पर शाह अपने बेडरूम में चली जाती है, और अभी भी यहाँ पर वह यू के बारे में सोच रही थी। इतने में यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रही थी कि तुमने अपना यहाँ पर मेल बॉक्स चेक किया, हमारे न्यू यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ चुका है, और यहाँ पर कोई तो प्रोफेसर है जिनका नाम जंग यू है, एंड यहाँ पर वो शायद से न्यू प्रोफेसर नजर आ रहे हैं।
शाह कहने लग जाते कि जाने भी दो, ऐसे में क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमारे सारे के सारे प्रोफ़ेसर्स एकदम चिल है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो जंगी होता है, वो उन्हें क्लास की शुरुआत से ही ढेर सारे पीडीएफ्स भेज देता है, ऐसे असाइनमेंट करने के लिए, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग उस यू को डेविल मानने लग जाते हैं। शाह को यहाँ पर ये एक कोइंसिडेंस लग रहा था कि वो जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी और जिसका प्रोफ़ेसर है, उनका नाम सेम है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि नाम के साथ-साथ वो पर्सन ही सेम है। इतने में यहाँ पर शाह अपने मूड को लाइट अप करने के लिए अपना लाइव वीडियो ऑन कर देती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उसका वेलकम कर रहे थे और यहाँ पर शाह गाने में बहुत ज़्यादा फेमस थी। इतने में यहाँ पर एक वाई नाम का पर्सन उसे कुछ गिफ्ट्स भेजता है और जो पर्सन यहाँ पर लाइव पर गिफ्ट्स भेजने लग जाता है, वो लोग यहाँ पर उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई काम करवाने के लिए। एंड यहाँ पर वाई यानी कि हमारा यू शाह को गाना गाने के लिए बोल रहा था, जहाँ पर शाह स्पेशली उस पर्सन के लिए यहाँ पर गाना गा रही थी, ये जानना बगैर कि वो यू ही है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जियांग को, जहाँ पर वो यू को कॉल कर कर उसे अपने कॉलेज आने के लिए कहता है, बट यहाँ पर यू उसे मना कर देता है। एंड इतने में यहाँ पर शाह को यू की तरफ से टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर यू उसे अपने साथ फ्राइडे को डेट पर बुला रहा था। इतने में यहाँ पर फ्राइडे आ भी जाता है, जहाँ पर शाह भागती आ रही थी, कहती कि माफ करना, मुझे कोई भी यहाँ पर परफेक्ट ड्रेस मिल ही नहीं रही थी। यू कहता है कि इसमें क्या होगा, ऐसे भी अगर तुम लोग लेट नहीं करोगे तो और कौन देरी से करेगा। ऐसे भी यहाँ पर मेंस जो होते हैं 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग दिखने में अच्छे होते ही नहीं है। इसके बाद में वो लोग यहाँ पर जाने लग जाते। शाह से पूछते कि आखिर तुम्हें अचानक से डेट पर जाने का क्यों मन किया। यूँ कहते कि अचानक से नहीं, ये तो हमारी पहली डेट है, वो भी ऑफिशियल वाली। आगे ढेर सारी डेट्स आएंगी। अगर हम यहाँ पर बाहर जाकर एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर एक दूसरे के बारे में भी कैसे पता चलेगा। सिर्फ इस वजह से। जिसके बाद यहाँ पर वो शाह को उसके फेवरेट प्लेस पर ले चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो उसका फेवरेट ड्रिंक देने लग जाता है। शाह से कहती कि तुम ट्राई करना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा स्वीट ड्रिंक्स पीता नहीं हूँ। वो उससे बोलती है कि अगर स्वीट ड्रिंक्स नहीं पियोगे तो फिर तुम्हारा डोपामिन लेवल कैसे हाई होगा। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो फिर मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। एंड वो सेम स्ट्रॉ से यहाँ पर उस ड्रिंक को ट्राई करता है। जिसके बाद जब वो लोग लंच करने के लिए बैठे, तब यहाँ पर शाह कंटिन्यूसली सोच रही थी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब इस स्ट्रॉ से पीऊँगी तो फिर मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पर पीयू को किस किया है, और इतने में यहाँ पर वो पी भी लेती है। यूँ समझ जाते हैं कि यहाँ पर शाह उसी बात को लेकर ओवरथिंक कर रही होगी, क्योंकि शाह की शक्ल पर सब कुछ नज़र आ रहा था। वहीं दूसरे यहाँ पर इतने भी स्टाफ और निसार का सारा लंच सर्व करने लग जाती है। तभी यहाँ पर यूँ जैसे ही स्टार्ट करने वाला था, शाह से रोक दिया। कहते कि मुझे कम से कम फ़ोटो लेकर ऑनलाइन पोस्ट तो करने दो। और फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर वो उसका वो इंटरनेट वाला पेज माँग रही थी। जैसे ही यहाँ पर वो अपना यूज़र नेम बताने लग जाता है, शाह तो यहाँ पर उसके फॉलोवर्स देखकर शॉक रह जाती है। कहती है कि तुम सीईओ भी हो, मुझे तो इस बारे में यहाँ पर पता ही नहीं था। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस कंपनी के बारे में बता रहा होता है। शाह कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स में मदद कर सकते हो। एंड यहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि क्यों, तुम्हारे प्रोफेसर अच्छे नहीं है। शाह बोलती कि क्या ही बताओ, मेरे प्रोफेसर ज़रूर यहाँ पर कोई खड़ूस ओल्ड मैन रहा होगा। तुम्हें पता है उसने यहाँ पर मुझे कितने सारे असाइनमेंट्स देकर रखे हुए, यूनिवर्सिटी तो अभी तक स्टार्ट हुई भी नहीं है, लेकिन उस बुड्ढे ने यहाँ पर ढेर सारे पीडीएफ सेंड कर दिए ताकि मैं यहाँ पर स्कूल चालू होने से पहले ही अपना काम करना शुरू कर दूँ। वो यहाँ पर हँसते-हँसते कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प कर दूँगा। और दूसरे यहाँ पर फाइनली वो अपना असाइनमेंट कर कर खत्म कर देती है। यूँ उससे पूछने लग जाता कि तुमने शुरुआत भी की या फिर नहीं। शाह कहते कि नहीं थैंक यू, तुम्हारी मदद की वजह से मैं यहाँ पर इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाई हूँ, वो भी टाइम से पहले। इसके बाद हम यहाँ पर यू को देखते हैं, जो कि उस लेक्चर के लिए रेडी हो रहा था। और यहाँ पर वो शाह की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत क्यूरियस एंड एक्साइटेड था। वहीं दूसरे यहाँ पर शाह और उसकी प्यारी सी दोस्त होती है, जहाँ पर दोनों के दोनों क्लास के लिए लेट हो रहे थे और कैंपस से भागते हुए क्लास की ओर जा रहे थे। भागते भागते उसकी फ्रेंड तो यहाँ पर सीट पर बैठ जाती है, लेकिन शाह के पैर वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वह ऐसा प्रोफेसर यहाँ पर यू को जो देख लेती है। इतने में यहाँ पर यू से अंदर आकर बैठने के लिए कहता है, तो वो जा रही थी अपनी फ्रेंड के पास बैठने के लिए, बट यूँ यहाँ पर उसे फर्स्ट बेंच पर बैठा देता है। शाह कह रही होती कि इसने तो मुझसे झूठ कहा है, इसने कहा था कि सीईओ है, लेकिन ये तो प्रोफेसर है और इतनी यंग एज में। बाकी के स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मिस्टर यू यहाँ के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है और ढेर सारी लड़के यहाँ पर इनके पर फिदा है। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी का अटेंडेंस लेना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर जियांग का नाम आता है, जिसे देखकर यहाँ पर शाह कंफ्यूज होती है कि जियांग तो बीए की फील्ड से बिलोंग भी नहीं करता, तो फिर वो इस क्लास में क्यों बैठा हुआ है। एंड दूसरे यहाँ पर बार बार यू शाह का नाम ले रहा था, पर शाह का ध्यान था नहीं, तो वो उसे यहाँ पर कहते कि मेरी क्लास में रहकर सुबह सुबह सपने देखना अलाउड नहीं है, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर ऑफिस में मिलो।
बेचारी शाओ की फ्रेंड को यहाँ पर शाओ के लिए बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज प्रोफेसर यू इतने स्ट्रिक्ट जो है। वही दूसरे यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाता है जहाँ पर शाओ को उसे उसके स्टाफ रूम तक जाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर यू जो होता है अपनी गालों की तरफ इशारा कर रहा था। शाओ मन ही मन कहने लग जाती कि अभी ये कोई जगह है किस करने की, न जाने यहाँ पर इतना थ्रिलिंग काम हम क्यों क्या करते। एंड यहाँ पर धीरे धीरे उसकी गाल के पास आ रही थी। यू से कहता कि मैं तुम्हारे शूलेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बाद यहाँ पर शाओ को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यू यहाँ पर उसे किस करने के लिए जो बोल रहा है। एंड यहाँ पर वो वही कह रहा होता है, बस बात को पलट देता है। जहाँ पर शाओ एम्बैरेस फील कर रही थी एंड यू यहाँ पर उसके देख के स्माइल किए जा रहा था। इतने में यहाँ पर शाओ को गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बताया ही नहीं कि तुम मेरे प्रोफेसर हो, और तुम्हें इस बात का पता बहुत पहले से ही था। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे समझ में आ रहा है। यू कहता है कि हाँ मुझे पता तो था, लेकिन तुमने मुझे कभी भी पूछा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बताना सही नहीं समझा। शाह कहते कि अब क्या मुझे यहाँ पर सपना आया का, रास्ते पे चलते हर एक पर्सन को मैं पूछते रहो कि सुनिए क्या आप मेरे प्रोफेसर है। ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। और अगर तुम्हें पता था कि तुम मेरे क्लास में हो, मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूँ, तो तुम मुझे सामने से बता सकते थे। जाओ अब मैं गुस्सा हूँ और मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। इतना कहकर वो जाने वाली थी, बट यहाँ पर यू उसे उसका फेवरेट मिल्क टी दे रहा होता है, जिसे लेती ही यहाँ पर उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे पीने लगती है। यूँ कहता है कि देखा, एज अ बॉयफ्रेंड मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर अपनी गुस्सैल गर्लफ्रेंड को शांत कराऊँ। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला बात सुनते ही यहाँ पर शाह शाय फील करने लग जाती है। वो उसे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारा पी के हो जाएगा वैसे हम यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देंगे। शाह कहते कि पढ़ना, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। यू कहते कि ऑफ कोर्स, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों और मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। मैंने जो असाइनमेंट दिए थे उसकी स्टडी करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे वो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को चेक कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर शाह के बहुत गलत थे। यू से कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी चीज़ों पर बहुत काम करना पड़ेगा। शाह कहते कि ठीक है ना, ऐसे भी ये असाइनमेंट्स तब दिए गए थे जब यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन देखना अब से यहाँ पर मेरे काम एकदम परफेक्ट रहेंगे। वही दूसरा यहाँ पर शाह सोचे पड़ जाती है कि व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पर ये को रिजेक्ट कर दिया, और अगर यू ने यहाँ पर इस चीज़ का बदला एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेसर निकालना शुरू कर दिया तो। और यहाँ पर शान सभी चीज़ों को इमेजिन भी करने लग जाती है, जहाँ पर वो यू की आधे से ज़्यादा बात नहीं सुन पाती। इतने में यहाँ पर यू से पूछने लग जाता है कि कल तो तुम्हारे लेक्चर्स नहीं है ना। शाह कहते कि हाँ, कल तो हमें यहाँ पर मॉर्निंग के लेक्चर्स नहीं है और मैं फ्री हूँ। क्या तुम यहाँ पर डेट पर जाना चाहते हो। और यहाँ पर वो उसे खुशी खुशी हाँ बोल देता है। कहते कि देखो, भले ही वो पढ़ाई हो या फिर हमारी डेटिंग लाइफ हो, उसे अगर आराम से लेकर जाया जाए और डेली प्रैक्टिस किया जाए तो सब कुछ यहाँ पर इन दी एंड अच्छा ही होने वाला है। शाह यहाँ पर तो उसकी इतनी पॉजिटिव बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। पर दूसरा यहाँ पर जैसे ही वो अपने डोमिनेटरी में आते उसकी फ्रेंड उसके लिए बड़ा बुरा फील कर रही थी। कहती कि देखा, तुम्हारे आते यहाँ पर उस प्रोफेसर यू ने तुम्हें टारगेट करना शुरू किया। माना कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुम यहाँ पर उम्मीद बिल्कुल मत आना। हम यहाँ पर उसके लिए एक नया टारगेट ला देंगे, ताकि यहाँ पर उस प्रोफेसर यू का तुम पर से ध्यान हट जाए। शाह यहाँ पर उस कार्य के बारे में फिर सोचने लग जाती है। अम्मा निबन यहाँ पर ब्लश कर दिए। उसकी फ्रेंड को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये इतनी इरिटेटेड क्यों नहीं फील कर रही है और इतनी ब्लश क्यों कर रही है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है, जहाँ पर शाह देरी से उठती है। इसके बाद में यहाँ पर वो सोचे पड़ जाती है कि आखिर वो कौन से कपड़े पहनेगी। उसकी फ्रेंड मिनी यहाँ पर उसे कहती कि आज तुम्हें क्या हो गया, तुम कब से यहाँ पर अपने आप को इतनी सारी ड्रेसेस ट्राई करवाने लग गई। तुम तो यहाँ पर कुछ ही पहनकर हमेशा बाहर निकल जाया करती थी। वो कहते कि नहीं, मैं बस यहाँ पर बुक स्टोर में जा रही हूँ ना, तो व्हाट इफ मुझे यहाँ पर कोई अच्छा सा मैन दिख गया, इसलिए मैं इतना रेडी होकर जा रही हूँ। मिनी कहती कि तो बड़ी अच्छी बात है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। एंड शाह अब सोचे पड़ जाती कि मिनी अगर साथ में चलेगी तो फिर तो यहाँ पर उससे यूज दिख जाएगा। वहीं दूसरी ओर उसे यहाँ पर यू का कॉल आने लग जाता है, तो वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो उसकी मम्मा का कॉल हो, और ऐसा है करती कि जैसा उसे अभी घर जाना पड़े। तो वो मैंने से कहती कि माफ़ करना, हम किसी और दिन यहाँ पर बुक स्टोर चले जाएंगे, प्लान में थोड़े से चेंजेस आ गए। मॉम को कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ पर उनके साथ उनके घर पर जाना पड़ेगा। मिनी कहती कोई बात नहीं, तुम आराम से घर होकर आना। एंड इतने में यहाँ पर वो यू को स्कूल के बैक गेट पर वेट करने के लिए कह देती है। इतने में यहाँ पर रेडी होकर आ जाती है, जहाँ पर एज यूजुअल उसकी बहुत तारीफ करता है और वो उसका फेवरेट मिल्क टी वापस से लेकर आया गया था। शाह से कहते कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम रोज रोज मुझे यहाँ पर मिल्क टी जा रहे हो ताकि मैं यहाँ पर फैट हो जाऊँ। ये यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि इतने से मिल्क टी से कुछ नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर दिन में 2 बार भी पियोगी तो भी तुम इतनी ब्यूटीफुल दिखने वाली हो। इसके बाद यहाँ पे वो लोग जाने लग जाते, जो कि शाह कह रही थी कि ये तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हम आखिर कहाँ पर आए हुए हैं। ये उसे बताता है कि ये उसका ऑफिस है, तो वो बस यहाँ पर शाह को उसके ऑफिस का एक्सप्लोर करवाना चाहता था।
इतने में वहाँ पर उसका मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है, जो कि उसका फ्रेंड ही होता है, और वो फटाक से यहाँ पर सभी को टेक्स्ट कर देता है कि बॉस विद इन 5 मिनट्स यहाँ पर ऊपर आ ही जाएंगे विद उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। तो प्लीज सभी लोग यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना। इतने में बात ही यहाँ पर सभी को शाह से इंट्रोड्यूस करने लग जाता है, एंड सभी को बता भी रहा था कि शाह अब से यहाँ पर रिसर्च टीम को ज्वाइन करेगी। वहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें ये बात सुनकर अच्छी नहीं लगती। वही दूसरे यहाँ पर टीम लीडर बहुत ही ज्यादा लकी फील कर रहा था शाह को लेके, बिकॉज यहाँ पर यू इतना जल्दी किसी को भी इस कंपनी में आने के लिए नहीं बोलता है। यहाँ पर उन सभी लोगों को डिफिकल्ट इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर कोई भी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाता, और शाह को यहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन मिल रहा है। तो वो बहुत खुश था। इतने में यहाँ पर वो शाह को बड़े वार्मली वेलकम करने लग जाता है अपने इस न्यू ऑफिस में। शाह यहाँ पर यू को और टीम लीडर को दोनों को यहाँ पर थैंक यू बोलती है। इतने में यहाँ पर शाह कुछ फाइल्स लेकर जा रही थी कि वहाँ पर उस ऑफिस की स्टाफ आ जाती है, जो आती यहाँ पर शाह से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम हो कौन, एंड यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली टीम के अंदर मिस्टर यू ने ज्वाइन कैसे कर दिया, क्या तुम यहाँ पर उनकी सिस्टर हो। शाह कहते कि नहीं, मैं उनकी सिस्टर तो नहीं हूँ। इतने में यहाँ पे बस स्टाफ उसे कह रही थी कि देखो कहीं तुम्हारा कुछ और मोटिव तो नहीं है। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मिस सही की यहाँ पर ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अब शाह सोच रही थी कि वो उसे बताए या ना बताए कि जिस गर्लफ्रेंड के बारे में वो बात करी है वो शाह ही है। लेकिन इतने में यहाँ पर यू आ जाता है, जो शाह को लेकर जाने लगता है, और उस स्टाफ से कहते हैं कि काम के समय पर ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछा करो। इतने में आप वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर यू शाह से पूछा था कि देखो अब आगे जाकर भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर तुम पर ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या चाहती हो, हम सभी के सामने कैसे प्रिटेंड करना चाहे। अगर तुम चाहती हो कि हम इस बात को छुपाए तो हम हाइड कर सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे सीक्रेटिव रख रहे, हम बस यहाँ पर पब्लिक नहीं हो रहे। और अगर तुम पब्लिकली एक्सपोज भी करना चाहती हो तो फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही हूँ। एंड शाह यहाँ पर कहती है कि मैं कुछ समय में तुम्हें बता दूंगी। और दूसरी यहाँ पर शाह अपने रूम में होती है, जहाँ पर वो बार बार एक ही चीज को लेकर सोच रही थी। ये चीज तो मैंने भी समझ जाती है। कहती कि आखिर तुम्हें हो क्या, तुम बहुत टेंशन में नजर आ रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, बस आज का कल का दिन मेरा स्ट्रिक किया ना बहुत, इस वजह से। इतने में यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करी थी कि आखिर यहाँ पर अपने रूठे हुए बॉयफ्रेंड को कैसे मनाया जाए। तब यहाँ पर कोई ऐसा सजेस्ट करता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की फेवरेट चीजें उसके पास लेकर जाओ और उसे सॉरी बोल दो। तब यहाँ पर शाह को समझ आता है कि उसे यू के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है कि यू को कौन सी चीजें पसंद है और कौन सी नहीं। इतने में यहाँ पर गूगल पर चीजें सर्च करने लगती है, और यहाँ पर उसे आइडिया भी आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो सभी के सभी क्लासमेट्स का होमवर्क कलेक्ट करी थी। जियांग उससे पूछा कि तुम क्यों सबके होमवर्क कलेक्ट कर रही हो। शाह उसे कहती है कि इस क्लास की मैं सुपरवाइजर हूँ, तो ये काम मेरा ही है। ये बात सुनकर यहाँ पर जियांग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर शाह को कब यहाँ पर यू ने सिलेक्ट किया। इतने में यहाँ पर क्लास खत्म हो जाता है, जहाँ पर शाह पीछे पीछे चली जाती है यू की मिल्क टी लेकर। यू कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझे स्वीट चीजें नहीं पसंद है। शाह से कहती है कि एक बार टेस्ट करके तो देखो, ये कुछ अलग है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एंड जैसे ही वो टेस्ट करने वाला था, इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है, जो कि उन दोनों को यहाँ पर ऐसे एक साथ देखकर बहुत ज्यादा वियर्ड सा फेस बनाता है, पर फिर भी यहाँ पर यू अपने काम को कंटिन्यू रखता है। इतने में यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो मुझे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर क्या आप प्लीज यहाँ पर तुम मेरी मदद कर सकते हो। यू उसे कह देते कि ठीक है, ईमेल कर देना, मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लूंगा। जहाँ पर जैन उसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी कंपनी में एज ए इंटर्न वर्क करना है। यू उसे क्लियरली मना कर देता है, ये कहते थे कि ऐसे ही मैं यहाँ पर किसी को हायर नहीं करता। जियांग कहते लेकिन कुछ दिनों पहले ही मैंने सुना कि तुमने किसी को तो हायर किया, तो मुझे तो तुम कर ही सकते हो। यू कहता है कि नहीं, हाँ सही कहा, मैंने यहाँ पर शाह को हायर किया है, लेकिन तुम्हें मैं हायर नहीं कर सकता क्योंकि शाह यहाँ पर मेरे लिए एक स्पेशल केस है। ये सुनते ही यहाँ पर जियांग कंफ्यूज हो जाता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। शाह से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर उसके साथ बड़ी रूटली बात किया है। यू कहते क्यों, लगता है यहाँ पर तुम्हें बुरा लग रहा है जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर उसके साथ इतने बुरे तरीके से बात किया है। शाह कहते कि नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोफेसर बस बात कर रही थी। इतने में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाह का टेक्स्ट आता है यू की तरफ से कि यहाँ पर यू को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर क्लास कैंसिल हो सकती है। इतने में यहाँ पर मिनी को भी वो टेक्स्ट आ ही जाता है, जहाँ पर मिनी शाह को खुशखबरी दे रही थी। शाह कहते कि हाँ हाँ, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब हमें यहाँ पर एक लंबा सा ब्रेक मिलने वाला है उनके लेक्चर्स को लेके। एंड इतने में यहाँ पर खुशी खुशी वो अपने लाइव वीडियो को चालू कर देती है।
दूसरे में यहाँ पर देखते हैं युको, जो कि यहाँ पर अपने बिज़नेस जगह पर पहुँच चुका था। और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में सभी लोग बैठे होते हैं कि इतने में यहाँ पर वो शाओ के लाइव वीडियो को देख रहा था, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जो आ गया था। सभी लोग यहाँ पर शाओ से बस यही कह रहे थे कि आखिर तुम गायब कहाँ हो गए। तब शाओ सभी को बता रही थी कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है एंड फिलहाल उसके प्रोफेसर ब्रेक पर है, इसलिए वो इस लाइव को शूट कर पा रही है। यू से पूछने लग जाते कि लगता है तुम यहाँ पर अपने प्रोफेसर को बहुत हेट करती हो। शाह कहते नहीं तो मेरे प्रोफेसर यहाँ पर बहुत लविंग प्रोफेसर है। एंड इस बात को सुनकर यहाँ पर यू हंसने लग जाता है, जहाँ पर बाकी के लोग ग्रुप चैट पर टेक्स्ट कर रहे होते कि क्या हमने सचमुच इस इवल पर्सन को हंसते हुए देखा। जो पर्सन यहाँ पर स्माइल तक नहीं करता वो आज हंस रहा है। यू को समझ नहीं आया था कि सभी के सभी लोग यहाँ पर अपने फोन में क्यों है। वही दूसरे यहाँ पर शाह रात को अपने फोन को कंटिन्यूअसली घूरे जा रही थी कि अभी यहाँ पर यू का कुछ टेक्स्ट आएगा, पर यू का तो कुछ यहाँ पर टेक्स्ट आ ही नहीं रहा था। तो वो सोचती कोई बात नहीं, शायद तो यू बिजी होगा इसलिए मैं यहाँ पर से सामने से टेक्स्ट कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट चला जाता है यू यहाँ पर से सामने से कॉल कर देता है, ये बोलते हुए कि लगता है यहाँ पर कोई तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा है। शॉ कहते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी, ऐसे भी तुम्हारे बिना यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूँ कहने लग जाते कि बस भी करो, तुम्हारी टेक्स्ट से मुझे पता चल रहा है कि तुम कब से मेरे टेक्स्ट का वेट करी जाओगी। लेकिन फिक्र मत करो, मेरी कल की मीटिंग खत्म होता ही मैं यहाँ पर कल तुरंत ही वहाँ पर आ जाऊँगा। जिसके बाद यहाँ पर कॉल कट होता है, यहाँ पर यू अपने अपने असिस्टेंट को कॉन्फ्रेंस के बाद की सबसे पहले टिकट करवाने के लिए कह देता है। वही दूसरी यहाँ पर इतने में मिनी आती है, जो कि यहाँ पर फ्रेशर्स पार्टी के बारे में बात कर रही थी। असल में यहाँ पर शाह को जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जियान और एक और पर्सन वहाँ पर होने वाली है, जिसे देखकर यहाँ पर शाह को नहीं अच्छा लगेगा। बट यहाँ पर मैंने उसे इंटरेस्ट करती है एंड कहते कि देखो, अगर तुम यहाँ पर अपने पास को पकड़ कर बैठी रहोगे तो फिर मूव ऑन कैसे करोगी। ऐसे भी तुमने उस स्टोरी को कब का डी एंड कर दिया था, तो वो स्टोरी यहाँ पर प्रेजेंट में कैसी आ सकती है। उस इंसान को तुम्हें बस इग्नोर करना होगा। एकदम यहाँ पर जैसे वो उस पार्टी के लिए आ जाती है, यहाँ पर वो सबसे पहली पर्सन डेसी को नोटिस करती है, जो कि यहाँ पर जियांग की गर्लफ्रेंड है शायद से। इस वजह से यहाँ पर जियांग से आज तक हाँ नहीं बोला है, पर वो लोग डेट कर रहे हैं भी या फिर नहीं, ये बात अभी तक यहाँ पर पब्लिकली ओपन अप नहीं हुई है। इतने में यहाँ पर वह सभी को अपना वायलिन परफॉर्मेंस सुना रही थी, जहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर यू होता है, जो कि ऑफिस जाता है शाह से मिलने के लिए, बट शाह तो वहाँ पर होती नहीं है। तो वहाँ पर टीम लीडर से बताता है कि शाह तो अपनी पार्टी में गई हुई है, इसलिए वो आज यहाँ से जल्दी निकल गए। तो अभी यू भी वहाँ से निकल जाता है शाह से मिलने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर शाह से फोटो सेंड करी थी कि यहाँ पर वो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में, जिसके बाद यहाँ पर सभी के सभी लोग टॉस करते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। एंड यहाँ पर टीजी सभी को थैंक यू बोलती कि अच्छा हुआ कि तुम सभी ने मुझे अभी तक यहाँ पर याद रखा है। क्लासमेट्स यहाँ पर कहने लग जाते कि ऐसे कैसे नहीं, तुम हमारे पूरे क्लास की गॉडेस थी, तो फिर तुम्हें हम यहाँ पर कैसे भूल सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग डेज़ी को और जियांग को यहाँ पर शप करना शुरू कर देते। डेज़ी कहती कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर तुम लोग ऐसी बातें करोगे तो फिर यहाँ पर शाह को बुरा लगेगा। तो वो क्लासमेट यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि लगता है डेज़ी तुम्हें पता ही नहीं है, शाह यहाँ पर 4 साल से कंटिन्यूसली जियांग के पीछे है, लेकिन यहाँ पर हर टाइम जियांग उसे रिजेक्ट करते हुआ आ रहा है। तो तुम खुद सोच लो कि जियांग यहाँ पर उसके साथ नहीं रहना चाहता है। इतने में यहाँ पर मिनी को गुस्सा आता है, जहाँ पर वो उसकी बचल्लारी होती है। शाह अपनी बात को क्लियर करते कि देखो, वो सारी बातें यहाँ पर स्कूल की पास पढ़ती थी, माना कि मैं यहाँ पर जियांग को पसंद करती थी, लेकिन वो थी है पास में था, न कि प्रेजेंट में। और मैं प्रेजेंट में किसी को भी पसंद करूँ, इससे यहाँ पर किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है यूकी, जहाँ पर उसने ऑलमोस्ट सभी की सारी बातें सुन ली थी। वो सभी से कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम सभी लोगों के पास गॉसिप करने के लिए तो ढेर सारी चीजें। डेज़ी से पूछे कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर अंदर रहकर क्या कर रहे हो। ये उसे कहने लग जाते कि ये सवाल तुम यहाँ पर जियांग से पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छे से बता देगा। ऐसे भी आज के डिनर के लिए यहाँ पर मैंने पे कर दिया है, और माफ़ करना मैं यहाँ पर शाह को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो शाह को अपने साथ चलने के लिए कहता है, शाह भी उसके साथ चली जाती है। इतने में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। ये कहता है कि क्यों, तुम्हें यहाँ पर क्या अपने उन क्लासमेट्स के साथ में मजा आ रहा था, जब यहाँ पर वो लोग जानबूझकर तुम्हें टीज कर रहे थे। शाह कहती कि नहीं, मैं तो बस वहाँ से बाहर भागना चाह रही थी, वो तो अच्छा यहाँ पर तुम आ गए मुझे पिक करने के लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे लेकर एक स्पेशल जगह जाता है, जहाँ से पूरे के पूरे शहर का नाइट व्यू दिखता है। इतने में यहाँ पर उसे इस चीज का नाइट व्यू बहुत पसंद आता है। वो उसे कहने लग जाते कि आखिर तुम यहाँ पर और कितने लोगों के साथ आए हुए हो। ये उसे बताता है कि तुम पहली हो जिसे मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर तब आया करता हूँ जब जब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा होता है, लेकिन तुम यहाँ पर टॉपिक को बदलो मत। आखिर तुम अभी भी यहाँ पर उस जगह को पसंद करती हो।
यहाँ पर तो शौक कसम खाने लग जाते कि नहीं, मुझ पर विश्वास करो। एक टाइम था जहाँ पे मैं उसे पसंद किया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। और वो टाइम पे मैंने उसे एग्जैक्टली कहा था कि हमारा दी एंड होगा, जो कि कब का एंड हो चुका है। और अभी यहाँ पर हमारे बीच कुछ है भी नहीं, और ना ही मैं यहाँ पर उसे पसंद करती हूँ। यहाँ पर वो उसे पूछने लगता कि आखिर जियांग में ऐसा क्या था जो कि तुम्हें वो पसंद आने लग गया। तब यहाँ पर शाह उसे बता रही होती कि पता नहीं, आई थिंक मे बी यहाँ पर उसकी स्मार्टनेस की वजह से। यूँ कहता है कि कम ऑन, मुझे भी पता है कि तुम्हें रीज़न पता है, बस तुम यहाँ पर बताने में शाय फ़ील कर रही हो। बाद में यहाँ पर वो उसे रियल रीज़न बताती है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उस समय यहाँ पर वो एक डॉग के साथ में थी, जहाँ पर गलती से उसके हाथों से एक बहुत ही एक्सपेंसिव वेसल नीचे गिर गया था। तब सभी स्टाफ्स यहाँ पर शाओ को ढूंढ रही थी, जहाँ पर शाओ छुपने की पूरी कोशिश कर रही थी। एंड तभी यहाँ पर वो जियांग से मिली थी। उसे पता था कि जियांग यहाँ पर उसी के स्कूल में। तब यहाँ पर जियांग ने उसकी मदद की थी, और वो पहली बार था जहाँ पर उन दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाया था। तब यहाँ पर शाओ को जियांग से फर्स्ट साइड लव हो गया था। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे यहाँ पर जियांग भी उसे पसंद करेगा, बट नहीं। उसने तो यहाँ पर उसे वेट करने के लिए कहा और उसे हमेशा रिजेक्ट किया। यू को यहाँ पर ये दिन एकदम अच्छे से याद होता है, और अब हमें यहाँ पर पर्सपेक्टिव यू के साइड से फ्लैशबैक से दिखाया जाता है, जहाँ पर यू ने शाओ को वो वेसल को गिराते हुए देख लिया था। सभी लोग यहाँ पर शाओ को ढूंढ रहे थे, बट यहाँ पर उसने साफ से कह दिया था कि वो वेसल यहाँ पर मेरी वजह से गिरा है, मैं कंपेंसेट कर दूंगा, और ये बात यहाँ पर बाहर तक नहीं जानी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने शाह को ढूंढना बंद कर दिया था। बट ये बात तो यहाँ पर शाह को पता होती ही नहीं है। इतने में हमें यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाह ने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि वो उसकी बाहों में यहाँ पर सोने लगती है। एंड यहाँ पर यू कह रहा था कि तुम तो बड़ी झूठ निकली, तुम्हें तो यहाँ पर मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे लेकर घर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे बेड पर लेटाते हुए बस यही सोच रहा था कि अब तो हमें यहाँ पर जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी, ताकि एवरी नाइट मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसे देख सकूं। ऐसे में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाह अपने आप को एक अनजान रूम में पाकर बहुत ज्यादा डरने लगती है। फिर उसे यहाँ पर रात की बात याद आती है, और वह जोर से चिल्लाने लगती है। इतने में यहाँ पर यू भागते हुए आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इतना क्यों चिल्ला रही हो। शाह कहते कि कुछ नहीं, वो क्या है ना, मुझे कल रात की बात याद जो नहीं आ रही है। यू कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया और तुम यहाँ पर घोड़े बेच कर सो रही थी। अब जाकर यहाँ पर चेंज कर लो। जैसे यहाँ पर वो चेंजिंग रूम में जाती है, यू ने यहाँ पर अपने कपड़े उसके लिए रखे हुए होते हैं, जिसे यहाँ पर वो स्मेल करने लगती है। यहाँ पर शाह को शर्ट तो हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पैंट कुछ ज्यादा ही लूज। एंड यू यहाँ पर उसे देखकर बच्ची बोलने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो अपनी टाई को निकालते हुए ऐसा बेल्ट उसे पहना देता। शाह यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर कब तक मैं यहाँ पर सेम कपड़ों में बैठी रहूंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे बाहर जाऊंगी तो लोग जरूर यहाँ पर मुझे हंसेंगे। यू कहते कि फिक्र मत करो, ये काम करते हम यहाँ पर तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। स्टाफ यहाँ पर शाह को पहचान जाती है एंड कहते कि अरे वाह, आज आप यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। शाह से एक्सप्लेन करने जाती है कि यहाँ पर ये अपने आप को बॉयफ्रेंड बना भी देता है। इतने में यहाँ पर बस स्टाफ उन दोनों की तारीफ करने लग जाती है, जहाँ पर शाह को बहुत शाय फील होता है। यहाँ पर शाह जैसी ड्रेस सेलेक्ट करी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो फिर यहाँ पर यू अपना ब्लैक कार्ड दे देता है। कहता है कि जितने भी यहाँ पर वुमेन्स के ड्रेसेस होंगे, वो सब कुछ यहाँ पर शाह के साइज के अकॉर्डिंग पैक करवा दो। एंड स्टाफ यहाँ पर खुशी खुशी चली जाती है। शाह कहते कि तुम क्या पागल हो, इतने सारे कपड़े यहाँ पर मैं क्यों ही खरीदूंगी। वो उसे कहते कि तुम कंफ्यूज थी, तो मुझे लगा कि घर जाकर हम आराम से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें क्या पहनना है। शाह कहते कि पैसे बर्बाद करना तो कोई यहाँ पर तुमसे सीखे। इतने में यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है मिनी का, जो कि उसे कहते कि तुम्हें पता है क्या, यहाँ पर यू, आई मीन प्रोफेसर यू, और तो और वो जियांग, दोनों के दोनों यहाँ पर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। शाह को इस बारे में यहाँ पर पहले से पता होता है, बट वो ऐसा सरप्राइज कर दिए कि जैसे उसे यहाँ पर कुछ पता ही नहीं था। मीनू से कहते कि आज से तुम यहाँ पर डोमिनेटरी में आओगी ना, या फिर अपने घर पर ही रहोगी। शाह कहती है कि क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पर जरूर वहाँ आऊंगी। इतने में यहाँ पर यू आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे डेली नेसेसिटीज की शॉपिंग करने के लिए बोलता है। शाह कहते कि डेली नेसेसिटीज, तुम क्या रेगुलर शॉपिंग पे नहीं जाते। वो कहता जाता तो हूँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए सामान लाता हूँ। तुम मेरे साथ आज पूरा रहने वाली हो, तो तुम्हारे लिए भी तो चीजें लेनी होंगी। और शाह यहाँ पर खुश भी होती है, लेकिन शौक भी होती है। इतने में यहाँ पर लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर यू उसे अलग अलग चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है, जो कि उनके असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग होते हैं। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है, तो शाह यहाँ पर बेडरूम में चली जाती है। एंड यहाँ पर जियांग आया हुआ होता है, जो कि उसे कह रहा था कि लगता है घर के अंदर कोई जो है, इसलिए आप मुझे यहाँ पर इन्वाइट नहीं कर रहे। यू कहता है कि देखो, जो बोल रहा है उसे बोलो और यहाँ से चले जाओ।
जियांग उसे कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप यहाँ पर उस दिन रेस्टोरेंट में क्यों आए थे और आप शाह को लेकर क्यों चले गए थे। आखिर आपके बीच और शाह के बीच का क्या रिलेशन है। यूँ यहाँ पर क्लियरली कह देता कि देखो, मेरी पर्सनल लाइफ में तुम्हें दखल-अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिलहाल तुम क्यों यहाँ पर शाह के बारे में इतनी चिंता कर रहे हो? इतने में यहाँ पर शाह का फ़ोन रिंग होने लगता है, जिसका रिंगटोन यहाँ पर जियांग पहचान लेता है और घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर यूँ यहाँ पर उसे मना करने लगता है। जियांग कहता है कि आपको नहीं लगता कि जो पर्सनल ट्रेनिंग आप यहाँ पर शाह को देते हो, वैसी ट्रेनिंग तो आप यहाँ पर किसी स्टूडेंट को देते ही नहीं हो। यूँ कहते कि पहली बात, शुरुआत से यहाँ पर शाह मेरी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थी, तो फिर कोई भी रूमर या असम्पशन लगाना बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ। इतना बोलते ही यहाँ पर वो दरवाजे को बंद करने लगता है। इतने में यहाँ पर शाह कैंपस में होते हैं मिनी के साथ में, जहाँ पर वहाँ जियांग आकर उसे माफी मांगने लग जाता है। शाह कहते कि माफी, और तुम मुझसे अचानक से क्यों मांग रहे हो। जियांग यहाँ पर उसे एक्सप्लेनेशन देने जा रहा था कि शाह उसे रोक देती है। कहते कि देखो, मैं तुमसे पहले कहा था उस दिन यहाँ पर तुम्हारा आखिरी चांस होगा। अब तुम यहाँ पर भले सिर्फ सॉरी बोलने के लिए बोल रहे रहोगे, लेकिन मुझे तुम्हारी इतनी भी बात नहीं सुननी। एंड यहाँ से वो मिनी को लेकर चली जाती है। इतने में यहाँ पर मेरी शाह से कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर अचानक से यहाँ पर जियांग तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया है। इसका मतलब ये कि उसे तुम्हें छोड़कर रिग्रेट हो रहा है और रियलाइज भी हो रहा है कि यहाँ पर तुम्हें उसके लिए परफेक्ट वुमन हो। शाह कहते कि जो भी हो, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब है नहीं। मेरा दी एंड कब का हो चुका है, उसका चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है, जिस बुक को तो मैं अब यहाँ पर हाथ भी नहीं लगाने वाली हूँ। एंड इतने में यहाँ पर सामने से यू आ जाता है। इतने में यहाँ पर वो उसके लिए उसका फेवरेट मिल्क टी लेकर आया होता है। मैंने कहती कि आखिर प्रोफेसर आप क्यों यहाँ पर शाह के लिए मिल्क टी लेकर आ रहे हैं। शाह कहते कि वो क्या है ना, मैं इनके जितने भी एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर बेशर्मो जैसे रिवॉर्ड के तौर पर ये मिल्क टी मांगा हुआ है, इस वजह से। एंड यहाँ पर यू भी उसकी बातों से अग्री करने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर यू कह रहा था कि इस वीकेंड मेरे साथ घर चलना, ओल्ड लेडी यहाँ पर तुमसे मिलना चाहती है। मैंने ओल्ड लेडी वाली बात को सुन के बिट्रेड फील करती है। एंड जैसे ही वो लोग रूम पर जाते, वो यहाँ पर अपने लिए पासी का फंदा बना रही थी। कहते कि मुझे आज यहाँ पर उस कहावत का मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अपना ही अपना दोस्त अपने गले में छुरी मारता है। शाह कहने लग जाती कि तुम क्या बोल रही हो। वो कहती कि तुम नहीं समझोगी, जब यहाँ पर खुद का दोस्त बिट्रे करता है, तब यहाँ पर समझ आता है कि आखिर बिट्रेल कैसा फील होता है। एनिमी से हमारी दुश्मन होती ही नहीं है। एना ऐसा बोलते बोलते यहाँ पर वो लिटरेचर की बातें बोलना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो उसे बोलती कि लगता है हमारी दोस्ती यहाँ पर शुरुआत से ही फेक थी। शाह कहती कि नौटंकी की बात करो, शांति से बैठो, मैं यहाँ पर तुम्हें स्टार्टिंग टू एंड सारी बातें बताती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो शांति से बैठ जाती है। एंड यहाँ पर शाह मिनी को सारी की सारी बात स्टार्ट टू एंड बताने लग जाती है। मिनी कहती कि मैंने तो यहाँ पर एक बार भी इस चीज के बारे में सोचा तक नहीं था कि तुम्हारा और मिस्टर यू का, आई मीन यू का रिलेशन ऐसा होगा। वही इतने में यहाँ पर शाह ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर वो यू के पेरेंट्स से कैसे मिलेगी, और वो इस बात को लेकर यहाँ पर बहुत नर्वस हो रही थी। टीम लीडर आके कहते कि बताओ कौन सी तकलीफ है, मैं सब कुछ सॉर्ट करूंगा। शाह से कहते कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर मुझे उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है, बट यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। इतने में यहाँ पर उससे कलीग उसे ढेर सारी मोटिवेटिंग कोट्स बोलने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही यू आ जाता है, जहाँ पर यू और शाह की क्लोजनेस देखकर यहाँ पर सिया को मिर्ची लगने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर शाह जैसे कैबिन से वापस आती है, वो अपना पेन ड्राइव ढूंढ रही थी जो किसे नहीं मिल रहा था, और सिया बड़ी खुश हो रही थी। शाह यहाँ पर डर से जाती है क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे रिपोर्ट्स उसी पेन ड्राइव के अंदर थी। एंड सिया यहाँ पर उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुमसे एक छोटा सा भी काम नहीं होता है, आखिर तुम यहाँ पर आगे के काम कैसे कर पाओगी। वही इतने में यहाँ पर मैटर चला जाता है यूं तक, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर यूके कैबिन में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर सिया जो होती है वो शाह को लेकर ढेर सारी कंप्लेन करने लग जाती है। यूं कहते हैं कि सही कहा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे कोई यहाँ पर पेन ड्राइव के साथ खिलवाड़ कर सकता है। मिया कहती है कि सही कहा, अब आपको यहाँ पर शाह को कड़ी से सदी सजा देनी पड़ेगी। यूं कहते हैं कि सही कहा, एक काम करते, तुम अपने आप यहाँ पर उस पेन ड्राइव को निकाल दो, वरना मुझे यहाँ पर पुलिस को बुलाना होगा। सिया कहती कि सुना नहीं यहाँ पर मिस्टर यू ने क्या कहा। मिस्टर यू कहते कि सिया, मैं ये तुमसे कह रहा हूँ। सिया बोलते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यू कहते कि नाटक करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर तुम सभी से कहा है कि इस कंपनी में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच नहीं है। यहाँ पर कैमरास हर जगह लगे हुए हैं, जहाँ पर अगर कैमरा को देखा जाए तो तुमने यहाँ पर उसे चुराया हुआ है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ यहाँ पर पुलिस को सबमिट कर दूं? वह दूसरे यहाँ पर अब जाकर शाह को सारी बातें समझ आती है। इतने में यहाँ पर सिया को जो है शाह से माफी मांगनी पड़ती है, जहाँ पर गुस्से में माफी मांगकर वो वहां से जाने लगती है। यूँ कहते हैं कि तुम्हारा मैटर यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी तक यहाँ पर डिसीजन लेना बचा है कि तुम ऑफिस में रहोगी भी या फिर नहीं। जो डिसीजन मैं यहाँ पर तुम्हें 2-3 दिनों में जरूर सुना दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर डर के मारे सिया वहां से चली जाती है। इतने में यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होते है और शाह उठती है।
वो उसकी मॉर्निंग हमेशा चिल्लाने से ही होती है। यहाँ पर आंटी कहती है कि तुम चिल्लाती क्यों रहती हो? ये दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई है। आज तुम यहाँ पर यू के घर जा रही हो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर शाह बड़ी ब्यूटीफुल रेडी हो जाती है। जैसे ही शाह यहाँ पर आती है, यू यहाँ पर उसे देखती रह जाता है एंड यहाँ पर यू आंटी को बड़े प्यार से ग्रीट करते हुए शाह को वहां से लेकर जाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर लोग घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर शाह वो टी सेट को देखते हैं जो टी सेट तो यहाँ पर उसने गिराकर तोड़ दिया था। वही दूसरे यहाँ पर वो शाम को वो सारी बातें याद दिला रहा होता है उस दिन की कि किस तरीके से यहाँ पर यू ने सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था और वैसे सेम सी सेट को यहाँ पर बना कर ला कर रख दिया था। तब शाह को याद आता है कि तुम वही हो जिससे मैंने यहाँ पर इवेंट हॉल का रास्ता पूछा था। यू कहता है कि सही कहा, मुझे तुम उसी दिन से यहाँ पर पसंद हो। शाह इस बात को यहाँ पर प्रोसेस नहीं कर पाई थी कि इतने में यहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, यानी कि यू के पेरेंट्स। पर दूसरे यहाँ पर आंटी आते ही रुकती नहीं है शाह की तारीफ करते हुए। वो बार बार उसे यहाँ पर एंजल फेरी सब कुछ बुलाया जा रही थी एंड यहाँ पर वो शाह को अपना ग्रीन कलर का जेट का ब्रेसलेट भी देने लगती है जो कि शाह यहाँ पर लेने से मना कर रही थी। यू से यहाँ पर इशारे करता है। आंटी कहती है कि यू की परमिशन क्या ले रही हो? ये ब्रेसलेट यहाँ पर तुम्हारे लिए है, इसमें यू की क्या परमिशन लेनी? और ऐसे भी ये ब्रेसलेट एंसेस्टर्स के थ्रू पास ऑन होता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, तो मैं यहाँ पर ये मेरे डॉटर इन लॉ को दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर शाह उस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट कर लेती है। इतने में यहाँ पर वो उसे कार से ड्रॉप करने के लिए आ जाता है जहाँ पर शाह बहुत ओवरथिंक कर रही थी। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर डॉटर इन लॉ मानना शुरू कर दिया और तुम्हें सन इन लॉ, और चीजें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। यूँ कहता है कि देखो, जितनी जल्दी हमारी शादी हो जाए उतना मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम अगर मुझे वेट कराना चाहती हो तो मैं वेट भी कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझे इत्मीनान से पूछ सकती हो। शाह कहते कि नहीं, लेकिन सभी मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? यूँ कहता है कि वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर वो सभी के सभी को पता है कि तुम कितनी काइंड पर्सन हो और कितनी लवली लेडी हो। वही इतने में यहाँ पर वो एज ए रिवॉर्ड किस मांगने लग जाता है। वो उसे गालों पर ही किस करती है, लेकिन ये किस यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ से शाह शर्माते हुए घर की ओर जाती है। वही दूसरा यहाँ पर वो आकर अपनी मम्मा से मिलती है। तब यहाँ पर उसे समझ में आता है कि आखिर उसे ये सब कुछ इतना गड़बड़ाहट का काम क्यों लग रहा है। असल में साइटिजन नॉर्मली जा रही है, लेकिन शाह ने शुरुआत से यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया जो कि जियांग की साइड में आई थी। आज तक यहाँ पर उसे किसी ने अच्छे से इतना एक्सेप्टेंस नहीं दिया जो कि फिलहाल उसके साथ हो रहा है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हो रहा है। हालांकि सब कुछ यहाँ पर नॉर्मली हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर शाह के टेस्ट रिजल्ट्स आए होते हैं जहाँ पर यू से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मुझे शुरुआत में बोल रही थी कि एक बार क्लासेस शुरू हो गए वैसे मैं यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करती हूँ, अब तुम्हारे स्कोर्स कहाँ गए? शाह यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और बेबी जैसा एक्ट करती है। ह्यू कहता है कि ये सब कुछ मेरे पर चलेगा नहीं, फिलहाल मैं यहाँ पर तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और आज पूरी रात तुम मेरे साथ रहने वाली हो इसी असाइनमेंट्स को लेकर। शाह कहती कोई बात नहीं, पूरी रात क्या मैं तो यहाँ पर कंटिन्यूसली 10 दिन तुम्हारे साथ असाइनमेंट्स कर सकती हूँ। वही इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वो उठती है वो यहाँ पर अपनी मदर और मदर इन लॉ के एक साथ देखकर डर से जाती है। तब यहाँ पर वो लोग शादी की डेट असल में यहाँ पर फिक्स करने के लिए आए थे, जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग इनविटेशन कार्ड भी बनाने के लिए दे देते हैं। इतने में हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते जहाँ पर टीम लीडर और वो स्टाफ मिलकर सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर शाह और मिस्टर यू के बीच का क्या रिलेशन होगा। टीम लीडर तो यहाँ पर यू को आते हुए देख लेता है और यहाँ पर वो स्टाफ को इशारे करता है ताकि स्टाफ यहाँ पर बोलना बंद कर दे, लेकिन वो कंटिन्यूसली बोली जा रही थी। और जैसे ही वो यू को देखती है अपनी सारी की सारी बात पलटने लगती है। यू कहते हैं कि आप दोनों का शक सही है एंड इतने में यहाँ पर वो उन लोगों को इनविटेशन कार्ड देने लग जाता है, जिसे लेकर यहाँ पर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर शाह जा रही होती है अपनी एंगेजमेंट की ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, और तब यहाँ पर मिनी भी उसके साथ ही। इतने में यहाँ पर यू भी आ जाता है जो कि उसकी बहुत तारीफ करता है, जहाँ पर मिनी को ऑलरेडी सारी बात पता थी और यहाँ पर यू से कह रही थी कि यहाँ पर बात तुम मेरे प्रोफेसर नहीं हो, फिलहाल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड होने वाले हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे भी खुश करना होगा ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारा अप्रूवल दे सकूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तो लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे असाइनमेंट्स पढ़ाने होंगे, एंड यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। वह इतने में यहाँ पर जियांग का कॉल आने लग जाता है जहाँ पर फ़ोन लाउड स्पीकर पर होता है। यू और शाह सारी बात सुन पा रहे थे। यहाँ पर जियांग को बिलीव ही नहीं हुआ था कि यहाँ पर शाह की जो एंगेजमेंट है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है यू के साथ में, तो इसी बात का कंफर्मेशन वो उनसे मांग रहा था। मिनी कहते कि इनविटेशन कार्ड तो तुम्हारे घर पर भी आया होगा मिस्टर जियांग, और तो और मिस्टर यू,
तुम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम मुझे क्यों कॉल कर कंफर्म कर रहे हो? इतने में यहाँ पर यू कॉल को ले लेता है एंड यहाँ से जियान को यहाँ पर फंक्शन में आने के लिए कहता है बिना कोई छुट्टी मारे। इतने में यहाँ पर फाइनली एंगेजमेंट वाला दिन आ ही जाता है। शाह को लग रहा था कि वो नॉर्मल सी एंगेजमेंट होगी, लेकिन नहीं, यू यहाँ पर नील डाउन करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है एंड यहाँ पर वो उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है, जिसके बाद में फाइनली एंगेजमेंट वाला फंक्शन यहीं पर खत्म हो जाता है। शाह यहाँ पर अपनी रिंग निकाल कर बैठती है कि उतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है उससे मिलने के लिए। जियांग कह रहा था कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पर उस यू के साथ शादी कैसे कर सकती हो? शाह कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम्हें इससे क्या, मैं किसी से भी यहाँ पर शादी करूँ? इतने में यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि देखो, मैंने सोच लिया, मैं यहाँ पर तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। शाह कहते कि कौन से मौके की बात करो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो? लगता है तुम बोल रहे हो कि मैंने उस दिन स्कूल में तुमसे क्या कहा था, कि वो तुम्हारा आखिरी चांस होने वाला है, इसके बाद तुम्हें पास कितनी भी बार आओ मैं तुम्हें हर बार रिजेक्ट ही करने वाली हूँ। यहाँ पर जिया को गुस्सा आ रहा था, वो शाह पर चिल्ला ही जा रहा था। वो शाह से कह रहा था कि वो उस मोमेंट को याद करने की कोशिश करो, जहाँ पर तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा फ़ील करती थी और अब अचानक से तुम यहाँ पर इन फीलिंग्स को गायब नहीं कर सकती हो। शाह कहते कि तुम भी याद करो कि मैं पागलों की तरह 4 साल तक कंटिन्यूअसली तुम्हारे पीछे थी, तब तुम्हें ये सब कुछ नहीं याद आया और अब जाकर याद आ रहा है जब मैं यहाँ पे मूव ऑन हो चुकी हूँ, तो भूल जाओ ऐसा कुछ भी होने वाला है। इतने में यहाँ पर वो उससे क्लोज आ रहा होता है कि जैसे यहाँ पर यू आता है, आते यहाँ पर जियांग को पंच मार देता है। शाओ से वो कह रहा था कि देखना तुम रिग्रेट करोगी। यू कहता है कि तुम अभी के अभी नहीं निकले तो तुम यहाँ पर रिग्रेट करोगे, जिसके बाद जियांग को वहां से जाना ही पड़ता है। वह दूसरे यहाँ पर यू वहां से जा रहा होता है जहाँ पर शाओ को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद से यहाँ पर यू गुस्से में है। वह दूसरे में यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि यहाँ पर जियांग को समझा रही होती है कि शाओ तुम्हें यहाँ पर डिजर्व नहीं करती और ऐसे ही वो तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, तो फिर क्यों तुम यहाँ पर उसके पीछे पीछे जा रहे हो? एंड डेज़ी यहाँ पर जियांग का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पर जियांग उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आ रहा था। इतने में यहाँ पर शाह चली जाती है नेक्स्ट डे उसकी कंपनी में उससे मिलने के लिए, और जब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से उसका फ्लैट नंबर पूछे तब वो लोग यहाँ पर उसे कुछ बताते नहीं है। सबसे पहले वहाँ पर वो लोग उसे अपॉइंटमेंट लेटर मांगते। शाह कहते कि मैं उनकी फियांसी हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहते कि देखिए मैडम, हम यहाँ पर आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, आपके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। शाह यहाँ पर अपनी वेडिंग रिंग तक दिखाती है, तो भी वो कहते कि देखिए मेरे हाथ में भी वेडिंग रिंग है, मैं भी सेम चीज़ कह सकती हूँ, हम आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बिना अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सर को कॉल लगा लीजिए, फिर यहाँ पर सर हमें कॉल लगाएंगे तो हम आपको परमिशन दे सकते। शाह यहाँ पर यू को कॉल लगाती है, पर यहाँ पर यू उसे कॉल पिक ही नहीं करता, जो उसके बाद यहाँ पर वो दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही होती है। वह दूसरे यहाँ पर वो शाह को ऐसे हालत में देखकर डरने लग जाता है और उसे लेकर यहाँ पर घर के अंदर जाता है। ये घर यहाँ पर उनका न्यू घर होता है, जहाँ पर घर का पासवर्ड भी शाह का फिंगरप्रिंट होता है। इतने में यहाँ पर शाह से कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? यूँ कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? शाह कहती है इसलिए क्योंकि तुमने ना मेरे कॉल का रिप्लाई किया है और ना ही यहाँ पर तुमने मेरे टेक्स्ट का कुछ रिप्लाई किया। यू से बता रहा था कि सॉरी, यहाँ पर कंपनी में एक प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर पूरे दिन उस मीटिंग में फंसा हुआ था, जिस वजह से मैंने फ़ोन पर एक बार भी नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिससे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। शाह से कहते कि देखो, जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बोल सकते हो, हम यहाँ पर बात कर आपस में सॉल्व कर सकते। यूँ कहते हैं कि देखो, ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, अगर तुम यहाँ पर हमारे इस एंगेजमेंट को पब्लिक करना चाहती हो तो फिर भी ठीक है, और अगर नहीं तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ पर उस कमरे में आया था उस दिन तुमने अपनी वेडिंग रिंग को निकाल दी थी। शाह कहते कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं बस थोड़े दिन के लिए रेस्ट करना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि रेस्ट करते हुए यहाँ पर रिंग मेरे हाथों से गिर कर कहीं खो जाए, बस इस वजह से। लेकिन उसके बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इस रिंग को पहन ली थी। इसके बाद में यहाँ पर यूँ से कहता कि माफ़ करना, मुझे लग रहा था कि शायद से तुम्हें अपना रिलेशन को पब्लिक नहीं करना होगा, क्योंकि उस दिन का आंसर तुमने मुझे अब तक नहीं दिया है। शाह कहते कि तुम अब तक आंसर का वेट कर रहे हो, अब तो हमारी शादी के डेट्स भी फिक्स होने वाले। इतने में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर शाह अपनी पैकिंग कर रही होती है। मिनी सबसे उदास पर्सन होती है इस पूरी दुनिया की, बिकॉज उसकी बेस्टी, उसकी रूममेट उसी क्लास पर यहाँ पर उसे छोड़ कर जा रही थी। इतने में यहाँ पर वो उसे उसकी अपकमिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बता रही थी। शाह कहते कि फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर रखी है। जिसके बाद जो कॉम्पिटिशन वाले दिन आ ही जाता है ना, यहाँ पर शाह यू का सबसे फेवरेट सॉन्ग गाती है, जहाँ पर यू तो कंटिन्यूसली से देखा जा रहा था परफॉर्मेंस के बाद भी। लेकिन इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है, जो आती यहाँ पर शाह को प्रपोज कर देता है, वो भी पूरे के पूरे ऑडिटोरियम
गेस्ट के सामने। शाह यहाँ पर क्लियरली अपने रिंग को दिखाते हुए उसे कहते कि देखो, मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, ज़रा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची होगी तो दोबारा मेरे पास आना मत, एंड मुझे यहाँ पर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर यहाँ पर वो उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। यू को तो इस बात की खुशी हो रही थी कि शाह ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर ही लिया है कि वो उससे एंगेज्ड है। एंड तुम यहाँ पर चली जाती है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करने के लिए, जहाँ पर सभी के सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेल रहे होते, जहाँ पर शाह को बताना था कि आखिर उसकी लास्ट किस कब थी। तब उसे बताना पड़ता कि उसकी लास्ट किस जो थी वो लास्ट नाइट ही थी। ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी लोग शायद फील करने लग जाते। वही तो उसे यहाँ पर शाह ने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि मिनी यहाँ पर यू को बुला लेती है उसे पिक करने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर यू आता है, सभी के सभी फ्रेंड्स यहाँ पर यू को टीज करना शुरू कर देते। यू कहता है कि देखो, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ और यहाँ पर शाह मेरे फियांसे है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे प्रोफेसर आया होता तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ता। इतना कहकर शाह को लेकर वो वहां से चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो शाह को बेडरूम पे रखकर जा रहा था, जहाँ पर शाह उसे नींद में ही रोकने लग जाती है। यू आकर चेक करता है कि शाह का बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था, एंड शाह यहाँ पर उसके आगे यानी कि उससे क्लोज आया जा रही थी। यू बहुत कोशिश कर रहा था शाह को अपने आप से दूर करने की, क्योंकि उसे पता होता है कि शाह यहाँ पर हाईली ड्रंक है और उसे खुद नेक्स्ट मॉर्निंग को भी बात याद नहीं आने वाली है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, उसे पता चलता है कि यू तो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, जहाँ पर यू ने भी ऑलरेडी उसकी टिकट्स निकाल कर रखी है। जिसके बाद भी यहाँ पर शाह पहुंच जाती है, एंड तभी हम यहाँ पर देखते हैं एलन को, जो कि यहाँ पर उसे वेलकम कर रही होती है। फिर रेडी होने के बाद वो तीनों के तीनों यहाँ पर इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर आए हुए गेस्ट एलन का और यू का बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि एलन और यू यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्टनर्स रहता है अभी तक इस बिजनेस फील्ड में। एंड यहाँ पर थ्रू आउट द ओकेजन शाह को बहुत लेफ्ट आउट फील रहा था। इतने में वो चली जाती है जहाँ पर यू उसके पीछे जाने तो वाला था, बट यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट आकर उसे घेर लेते और बेचारी वहां पर अकेले की अकेली रह जाती है। इतने में यहाँ पर एलन उसके पास जाती है एंड कहते कि यू यहाँ पर तुम्हें लेकर फिक्र कर रहा है। शाह से पूछती कि क्या तुम यहाँ पर यू को पसंद करती हो। एलन कहते कि हाँ, इसमें शर्म वाली बात कौन सी है, तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल टाइम में यहाँ पर यू क्या नहीं हुआ करता था, सभी की सभी लड़कियां यहाँ पर यू पर मरती थी, लेकिन प्लीज ये बात यहाँ पर यू को बताना मत और हमारे पीछे से सीक्रेट रखना। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर यू से वो सेम क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही थी, बट वो सोचती कि नहीं, व्हाट इफ यहाँ पर यू को लगने लग जाए कि मैं कुछ ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही हूँ। इस वजह से यहाँ पर शाह से कुछ बोलती नहीं है। जैसे ही वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, यहाँ पर वो यू का स्टिकी नोट पाती है, जहाँ पर यू ने उसे होटल लॉबी में जाकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए कह दिया था, ये बोलते हुए कि वो बहुत बिजी है। और जब यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब यहाँ पर वो यू को और एलन को साथ देख लेती है और उनकी फोटोज खींच लेती है। उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यू ने उसे कहा था कि वो बिजी है, पर वो एलन के साथ ही घूम रहा था। इतने में यहाँ पर वो अपने रूम पर जाती है, तब यू का उसे टेक्स्ट भी आता है कि आज उसे रात को आने में यहाँ पर देरी हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर सभी चीज़ों की कंप्लेन शॉप में नहीं से करने लग जाते, बिकॉज शॉप कम्प्लीटली कंफ्यूज थी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा। वही दूसरे यहाँ पर वो ओवर थिंक करते करते रोना शुरू कर देती है, जहाँ पर यू आ जाता है और यू यहाँ पर शॉप को ऐसे देखकर शॉक रह जाता है। कहते कि आखिर तुम्हें किसने बोली क्या। शॉक कहते कि तुमने, हो गई यहाँ पर तुम्हारा उस वुमन को डेट कर कर और अब टाइम मिल गया है तो फिर यहाँ पर बस सोने के लिए आ गए हो। यू कहते कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर वो एलन का नाम लेती है, तब यू को समझ आता है कि शाह को यहाँ पर जेलस फील हो रहा है। शाह कहते कि जेलस नहीं, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमारा यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है। इतने में यहाँ पर यू उसे वो नेकलेस बताता है। फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एलन की बस मदद ले रहा था यहाँ पर शाह के लिए एक वेडिंग गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, जो कि प्रीशियस सा नेकलेस होता है। एंड शाह यहाँ पर इतना ओवरथिंक कर रही थी, जहाँ पर वो यू को बाद में सॉरी बोलने लग जाती है। यू उसे कहने लग जाती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम मुझे पहले बोल दी थी। वो कहती कि नहीं, एलन तुम्हें पसंद करती आ रही है और ऐसे भी यहाँ पर तुम दोनों को बेस्ट पार्टनर्स कहा जाता है बिजनेस वर्ल्ड में, तो आखिर मैं यहाँ पर तुम्हें क्या ही बोलती। यू यहाँ पर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि वो तो बस यहाँ पर तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोल रही थी कि वो मुझे पसंद करती है। माना कि स्कूल टाइम पे लोग मुझे पसंद करते थे, लेकिन नहीं, एलन का ऑलरेडी यहाँ पर हस्बैंड है जिसके साथ वो बहुत लॉयल है, और मेरे और एलन के बीच ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास तुम जो। इतने में यहाँ पर मनी मन ब्लश करने लगती है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो लोग उस कंट्री में लैंड होते हैं, जाकर वो लोग सबसे पहले यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं एंड यहाँ पर शाह से कहते हैं कि मैं फिलहाल यहाँ पर अर्थ की सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल हूँ। तभी यहाँ पर वो टीम लीडर आ जाता है, प्यारी सी कार को सजा धजा कर और उनके लिए प्यारा सा बुके लेकर उनकी वेडिंग को कांग्रेचुलेट करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जियान होता, जो कि अभी भी यहाँ पर यू को मिलने के लिए बुला रहा था, जिसके बाद यहाँ पर यू से मिलने के लिए चले जाता है। जियान यहाँ पर यू से माफी मांगने लगता है
ये उसे कहते कि देखो तुम अभी भी यहाँ पर अपने टीनेज में हो, मुझे ऐसा लगता है। तुम अभी तक यहाँ पर मैच्योर नहीं बने हो। तुमने मुझे बताया भी था कि डेज़ी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो अब्रॉड जा चुकी है। अब आखिर तुम उससे डेट क्यों कर रहे थे मुझे नहीं पता है। लेकिन जब वो अब्रॉड में थी तब तुम्हें यहाँ पर शाह को डेट करना था, पर तुमने हर बार यहाँ पर शाह को ना कहा, क्योंकि यहाँ पर अगर अगर डेज़ी जल्दी वापस आ गई तो फिर डेज़ी तुम्हें फेस ऑफ नहीं कर पाएगी और डेज़ी से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस डर से तुमने हमेशा यहाँ पर शाह को ना बोला। लेकिन जब शाह ने फाइनली डिसीजन लिया तुम्हें छोड़ने का, तब जाकर तुम्हें रिग्रेट हुआ। तो तुम समझ जाओ कि तुम इमेच्योर हो। अभी तक यहाँ पर तुम्हें रियल लव फिलहाल हुआ नहीं है। जिस दिन होगा उस दिन तुम बेवकूफ़ वाली हरकत नहीं करोगे। जियान यहाँ पर बस ये कहा था कि मैं यहाँ पर शाह से उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। एंड मैं बस यहाँ पर उसे एक नॉर्मल पर्सन, एक ह्यूमन और एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। यूँ यहाँ पर उसकी इस कॉन्वर्जेशन से खुश हो गया था। वही दूसरा हम यहाँ पर हमारे फेवरेट वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर शाह एज अ ब्राइड आती है एंड यहाँ पर जियांग भी उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए आया था। सभी के सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश थे। वही दूसरे यहाँ पर शाह ने लाइव पर भी सभी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था, जहाँ पर उसे अपने फेवरेट पर्सन वाई को भी बुलाया था। इतने में जब यहाँ पर वो लोग रिंग एक दूसरे को पहना रहे थे, तब जाकर यहाँ पर यू शाह से कन्फेस कर रहा होता है कि तुम्हें पता है वो वाई पर्सन जो हमेशा तुम्हारे लाइव वीडियो पर तुम्हें गिफ्ट भेजता है और तुम्हें यहाँ पर गाना गाने की रिक्वेस्ट करता है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जिसके बाद यहाँ पर शाह को क्लिक होता है, क्योंकि एक बार यहाँ पर उसे लैपटॉप में ऑलरेडी वो आइकन देख लिया था, बट वो उस आइकन को यहाँ पर याद नहीं कर पा रही थी। फिर इसी वेडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर इसी तरीके से हैप्पीली खत्म हो जाता है।